आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है एक सीधी कांच की नली के दो सिरे, ठीक, x तथा y के बीच दूरी 200 सेंटीमीटर है। सिरे x से HCl गैस, सिरे y से NH3 गैस एक साथ छोड़ी जाती है तो नली के बिंदु P पर सफेद धुआं दिखाई देता है। तो बिंदु P से सिरे x की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखो, इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। मतलब अगर पिक्चर फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा हम इसे एनालाइज अच्छे से कर पाएंगे, क्लियरली कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक, बना दिया है। अब देखो यहाँ पे हमने एक नली ले ली, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, ये इसका x सिरा हो गया, ये इसका y सिरा हो गया, ये बिंदु P हो गया, ठीक है, बिल्कुल। अब हमने मान लिया, हमने क्या माना, देखो इस चीज को समझते हैं, मैं पिक्चर फॉर्म में समझता हूँ, ठीक है। क्या देखो, क्या माना कि, ठीक, क्या माना कि x सिरे, ठीक, x सिरे से, ठीक, माना कि x सिरे से, ठीक है, बिंदु P की दूरी L सेंटीमीटर है, ठीक है। बिंदु P की दूरी, x सिरे से बिंदु P की दूरी कितनी है, दूरी L सेंटीमीटर है, ठीक है, बिल्कुल। ये कितनी है, ये यहाँ पर L सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, L, ओके। समझ पा रहे होगे इस चीज को, मैंने मान लिया, ओके। अब देखो तो y सिरे से, अब देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप y सिरे से, ठीक, क्या y सिरे से बिंदु P की दूरी, y सिरे से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, y सिरे से बिंदु P की दूरी, क्योंकि आप देख रहे हो x y के बीच की दूरी 200 है, ठीक, x y के बीच की दूरी 200 है, इतनी l हो गई। तो यहाँ से, ठीक, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 200 माइनस l, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो 200 माइनस l सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल इतनी हो गई, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हम मान सकते हैं, अब देखो यहाँ से कह रहे हैं कि देखो x से HCl गैस को, यहाँ से किस गैस को, यहाँ से आप HCl गैस को क्या करते हो, छोड़ते हो, और इस सिरे से आप क्या करते हो, NH3 गैस को छोड़ते हो, ठीक है, बिल्कुल। और नली के बिंदु P पर सफेद धुआं दिखाई देता है तो बिंदु P से सिरे x की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, बिल्कुल। तो उस दूरी को आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे देखो गैस दिए आपके दिमाग में, तो दोस्तों यहाँ से आप कह सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट आपका ग्राहम के विसरण नियम से रिलेट करेगा। अब ग्राहम के विसरण नियम से रिलेट करेगा तो इसको मानने से पहले मैं यह बता देता हूँ आपको कि प्रत्येक गैस द्वारा तय की गई दूरी उसके विसरण गति के समानुपाती होगी, ठीक है। क्या प्रत्येक गैस द्वारा, ठीक, क्या प्रत्येक गैस द्वारा, ठीक, तय की गई दूरी, प्रत्येक गैस द्वारा तय की गई दूरी, प्रत्येक गैस द्वारा तय की गई दूरी, ठीक, तय की गई दूरी उसके विसरण, क्या उसके विसरण, ठीक, क्या विसरण गति, ठीक, विसरण गति के समानुपाती, विसरण गति के समानुपाती, ठीक, किसके, विसरण गति के समानुपाती होती है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो दोस्तों, आपने ये लिखा, अब देखो यहाँ पे आप मान सकते हो, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ग्राहम के विसरण के नियम के अनुसार क्या है। तो दोस्तों ग्राहम के विसरण के नियमानुसार, ठीक, ग्राहम के विसरण के नियमानुसार दोस्तों क्या होता है, नियमानुसार होता है क्या, एच जो है किसी गैस की विसरण की दर उसके जो है क्या अणुभार के जो है वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये देखो यहाँ पे अणुभार हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी जरूरी है, तो जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है। किसी गैस के विसरण की दर उसके उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारी गैस कौन कौन सी है दोस्तों, हमारी गैस है HCl और NH3, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने क्या माना, हमने माना कि जो है HCl के विसरण की दर, HCl के विसरण की दर, ठीक है, क्या HCl के विसरण की दर, ठीक, ये किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर हो किसके, इसके अणुभार के, ठीक है, सॉरी, ये इसके अणुभार के जो है वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो देखो ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन, ठीक, अंडर रूट, इसका अणुभार कितना हो जाएगा दोस्तों, आप बता सकते हो हमें, HCl का अणुभार कितना हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों HCl का अणुभार हमारा हो जाएगा कितना, HCl का अणुभार आपका हो जाएगा 36.5, ठीक है,
बिल्कुल, ये दे दो इसको। अब देखो यहाँ से ये बन गया। उसी तरह NH3 का NH3 के विसरण की दर क्या हो जाएगी? NH3 के विसरण, ठीक है, NH3 के विसरण की दर, तो NH3 के विसरण की दर दोस्तों क्या हो जाएगी? ये भी इसके घनत्व सॉरी इसके जो है अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो NH3 का अणुभार कितना होता है दोस्तों? आप देखो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, 3 × 1 मतलब 17। ये आ गए। तो इसे दे दो क्वेश्चन नंबर 1, इसे दे दो क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों के जो है हम दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। दोस्तों डिवाइड जब करोगे तो आपको पता है क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो HCl के विसरण की दर, HCl के विसरण की दर। अब देखो यहाँ पे ये समानुपाती का साइन हटेगा, इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे एक स्थिरांक आ जाएगा। समानुपाती का साइन हटा, इक्वल टू आया और यहाँ पे स्थिरांक किया गया। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये क्या आ जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई 36.5। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह हमारा क्या आ जाएगा NH3 के विसरण की दर, क्या NH3 के विसरण की दर, ये किसके बराबर? यहाँ भी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटा, एक स्थिरांक किया गया। ठीक, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 17। ये क्या होंगे? डिवाइड होंगे। क्या होंगे? डिवाइड होंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब ये क्या होंगे? डिवाइड। अब इन्हें हम डिवाइड कर रहे हैं। दोस्तों जब डिवाइड करोगे तो दोस्तों के से के हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा? हम लिख सकते हैं RHCl मतलब HCl के विसरण की दर, RNH3 मतलब NH3 के विसरण की दर, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? इक्वल टू दोस्तों हमारा आ जाएगा कितना? अंडर रूट क्या आ जाएगा? 17/36.5। ठीक है, ओके। अब दोस्तों जब यहाँ पे ये आ गया, अब आपको देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि किसी गैस द्वारा तय की गई दूरी उसके विसरण गति के समानुपाती होती है। ये पॉइंट आपको याद करना है, इस क्वेश्चन के लिए की पॉइंट ये पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, इसको बॉक्स में कवर अप करिए इस पॉइंट को। ठीक है, क्या? प्रत्येक गैस द्वारा तय की गई दूरी उसके विसरण गति के समानुपाती होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ विसरण गति के समानुपाती होती है, तो यहाँ विसरण गति क्या हो जाएगा? देखो RHCl की विसरण की गति क्या हो जाएगा? उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई, हमें बिंदु P तक तय की गई दूरी निकालनी है, तो वो कितनी है? L। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, HCl की विसरण गति, उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो HCl का बिंदु P तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करता है? L दूरी तय करता है। उसी तरह NH3 बिंदु P तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करता है? 200 माइनस L दूरी तय करता है। बिल्कुल। तो इसी तरह ये कितना हो जाएगा? 17 डिवाइड बाई 36.5। ओके, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो जब इसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? हमारा निकल के आ जाएगा L इक्वल टू, ठीक, कितना? 81.12 सेंटीमीटर, इतना निकल के आ जाता है L हमारा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका इतना निकल के आता है। हम इसे क्या कर लेते हैं? बॉक्स में कवर अप कर ले रहे हैं। ओके, ठीक है दोस्तों मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।